दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ज़ीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। ज़ीरोधा देश का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है जिसमें आप बिना किसी ब्रोकरेज चार्ज के स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप आईपीओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे आप अपना डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा के अंदर ओपन कर सकते हो, इसका पूरा फॉर्मेट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आसिफ जूनियर में। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ज़ीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी ओपन कर सकते हैं। अभी हम ज़ीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। साइन अप नाउ के नीचे आपको फ़ोन नंबर एंटर करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। वहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, देन कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको योर डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको अपना नेम, ईमेल आईडी एंटर करना है। पहले आपको अपना नेम फिल करना है, फिर अपनी ईमेल आईडी को फिल करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके मेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपके मेल आईडी पे एक OTP जाएगी जिसे आपको यहाँ एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही नेक्स्ट पेज पे आपके पैन कार्ड डिटेल्स मांगी जाएगी जिसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे कैपिटल लेटर में एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है जैसे कि आपके पैन कार्ड पे है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है पेमेंट अकाउंट ओपनिंग फीस का, जिसमें आपको 200 रुपए पेमेंट करने होंगे, जिसमें आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, करेंसी, कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको 200 रुपए अमाउंट दिखेगा। उसके नीचे आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है जिसमें आप UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसको आपको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फाइनल पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं कार्ड से पेमेंट करने वाला हूं तो मैं कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूं। कार्ड की पूरी डिटेल्स को हमें यहां एंटर करना है जैसे कि CCV नंबर, कार्ड होल्डर नेम को एंटर करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। अभी हमें यहां थोड़ा सा वेट करना होगा। पेमेंट वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है आधार KYC का, जिसमें आपको अपना आधार eKYC डिजी लॉकर के थ्रू करना होगा। आपको कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है। इसमें आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपके आधार से जो फ़ोन नंबर लिंक होगा उस नंबर पे एक OTP रिसीव होगा। उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही आपकी KYC सक्सेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट पेज ओपन होता है योर प्रोफाइल का, जिसमें आपको अपना मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करना है। आप अपने मैरिड स्टेटस अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे आने पे पेरेंट्स की डिटेल मांगी जाती है जिसमें आपको पहले कॉलम में फादर का फर्स्ट नेम और नीचे के कॉलम में आपको फादर के लास्ट नेम को फिल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको अपनी मदर का नाम फिल करना है। नीचे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसके पहले सेक्शन में आपको अपना एनुअल इनकम सेलेक्ट करना है। आप अपने एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। देन दूसरे सेक्शन में म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी स्टेटमेंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपसे पूछी जाती है जिसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, क्वार्टरली एंड मंथली। आप अपने अकॉर्डिंग यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे वाले सेक्शन में ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछी जाती है जिसमें आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे के ऑप्शन में आपके ऑक्यूपेशंस को पूछा जाता है जिसमें आपको अपने ऑक्यूपेशंस के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, हाउसवाइफ हो, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे के ऑप्शन में अगर आप पॉलिटिशियन हो या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो तो आपको यस कर लेना है, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर लेना और कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पेज पे आपके बैंक्स की डिटेल्स मांगी जाती है जिसमें सबसे पहले ऑप्शन में आपको IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। फिर नीचे के सेक्शन में आपसे दोबारा अकाउंट नंबर फिल कराया जाता है, आपको यहाँ फिर फिल कर देना
देना है। फिल करने के बाद नीचे सारे टर्म एंड कंडीशंस को आपको रीड करते हुए अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज ओपन होता है वेब कैम वेरिफिकेशन का, जिसमें आपकी वेरिफिकेशन की जाती है। तो सबसे पहले आपको डेमो को कॉपी करते हुए एक सादे पेज पे आपको ये कोड लिख लेना है और एक पिक्चर क्लिक कर लेना है डेमो को कॉपी करते हुए। देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको अपना इनकम प्रूफ अपलोड करना है। आप इसमें बैंक स्टेटमेंट, आरटीआर, फॉर्म 60 सर्टिफिकेट, नेटवर्थ जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा कि आप बैंक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमें अपलोड करना है अपना बैंक स्टेटमेंट। तो हमें इसको क्लिक करने के बाद अपना बैंक स्टेटमेंट की कॉपी को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ ऊपर डन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे हमें ई साइन करना है। अब हमें सिग्नेचर को अपलोड करना है। सबसे पहले आपको सादे पेपर पे सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद आपको पिक्चर क्लिक कर लेना है। पिक्चर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर डन कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और कॉपी ऑफ पेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना पेन कार्ड अपलोड करना है। तो पेन कार्ड की पिक्चर को क्लिक करना है और डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली दोस्तों हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लिया है और अब हमें कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें ई साइन करना होगा। तो हमें ई साइन के सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने NSDL का eKYC पेज ओपन होता है, जिसमें आपको सबसे पहले टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको वर्चुअल आईडी या आधार आईडी को एंटर करना है। तो हम यहाँ अपनी आधार आईडी को एंटर करेंगे एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी रिसीव होते ही हमें यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पे हमें क्लिक कर देना है। ई साइन होने के बाद पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होता है और आप देख सकते हैं कि आपकी ई साइन डिजिटली वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और फिनिश के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है, जहां पे हमने अकाउंट की पूरी कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो कर लिया है। अभी ज़ीरोधा की टीम जो भी हमने अकाउंट ओपनिंग में डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं उसे वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद जिसके बाद SMS के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। फॉर्म वेरीफाई होते ही आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपके मेल आईडी पे ज़ीरोधा की तरफ से आपको मेल कर दिया जाता है, जिसके बाद आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको ज़ीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना होगा। इसके साथ ही साथ आप ज़ीरोधा की ऑफिशियल ऐप गाइड बाय ज़ीरोधा को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अपने फोन में इंस्टॉल करने के बाद जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए लॉगिन टू गाइड पे क्लिक करना है और अपना यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करना है, जिसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लॉगिन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाले हैं कि आप लॉगिन कैसे कर सकते हो, और ट्रेडिंग का पूरा ट्यूटोरियल हम लेके नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके आप अपनी फैमिली मेंबर और दोस्तों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।